प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में रचनात्मक कौशल या अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्र लेखन इस विषय पर आपको मैं जानकारी दूंगा या हम लोग मिल करके इस विषय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, रचनात्मक कौशल या अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्र लेखन हम लोग अपने पहले वीडियो में इसके प्रारंभिक जानकारी को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत पत्र लेखन क्या होता है इसकी जानकारी हमने आपको दी है और पत्र लेखन क्या है हमने इसको विस्तार से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। उस समय हम लोगों ने देखा था कि पत्र के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के पत्रों की चर्चा मुख्य रूप से हमने पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने पहले पत्र में अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर और दूसरे पत्र के रूप में औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर के बारे में हमने आपको बताया था। पहले वीडियो में हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज हम लोग औपचारिक पत्र इस बारे में विस्तार पूर्वक इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र माने फॉर्मल लेटर क्या होता है। जैसा हमने बताया कि इनफॉर्मल माने अनौपचारिक पत्र को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हमारे पत्र लेखन का मुख्य केंद्र बिंदु है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक माने हमें जिसमें कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होता है, इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार देंगे। अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हमने आपको वहां बताया कि प्रधानाचार्य, किसी अधिकारी, किसी संपादक के नाम, किसी व्यापारी के नाम जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अब इस स्लाइड में आपको ये बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, उसका सब डिवीजन किया गया है। आइए हम देखते हैं कितने प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। हम इसको रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वह प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। यह अवकाश माने छुट्टी के लिए, किसी शिकायत के लिए, सुधार के लिए या आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। हम इसको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कहते हैं। दूसरा है संपादकीय पत्र माने एडिटोरियल लेटर। इसमें संपादक के नाम, जैसे किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र को संपादकीय पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित कर लिखी जाती है। जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उसके मुख्य संपादक, सहायक संपादक को हम किसी जन सामान्य को लक्षित करके माने उसको केंद्रित करके उसकी विषय वस्तु पर अगर हम पत्र लिखते हैं तो संपादकीय पत्र होता है। तीसरा है कार्यालयीय पत्र, ऑफिशियल। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा कार्य अलग अलग कार्यालयों से हमारा पड़ता है, तो उस कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र माने विभिन्न कार्यालयों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अथवा लिखे जाने वाले पत्रों को कार्यालयीय पत्र कहा जाता है। ये पत्र किसी देश की सरकार या अन्य सरकार की, देश की सरकार के बीच, सरकार और दूतावास, राज्य सरकार के कार्यालयों, संस्थाओं आदि के बीच लिखे जाते हैं। तो यह कार्यालय पत्र, जैसा उसका नाम है कार्यालय, ऑफिस को संबोधित मैंने किया जाता है, किसी अधिकारी को, किसी संस्थान को, किसी कार्यालय को, दूतावास को, एक पत्र तीसरा लिखा जाता है। चौथा है व्यापारिक अथवा व्यावसायिक पत्र, बिजनेस। आज आप लोग जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें बिजनेस पर आधारित हैं, व्यापार और व्यवसाय पर आधारित हैं। तो व्यापार अथवा व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने अथवा
रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र में मुख्य इसके 4 पार्ट हैं, इसके 4 वर्ग हैं। तो इसमें हमने आपको पहले प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र बताया, दूसरा संपादकीय पत्र बताया, तीसरा कार्यालयीय पत्र बताया, चौथा व्यापारिक या व्यवहारिक पत्र बताया। बहुत सारी पुस्तकों में आप देखते हैं औपचारिक पत्र या सरकारी पत्र लिखा रहता है वहां पर। तो सरकारी पत्र का मतलब औपचारिक पत्र होता है, प्रार्थना पत्र भी, या जो हमने आपको बताए ये सभी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसको लिखते समय भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। औपचारिक पत्र नियमों से बंधे हुए होते हैं। देखिए, पारिवारिक पत्र में आप स्वतंत्र रहते हैं क्योंकि वहां अपने पारिवारिक संबंधियों को आप पत्र लिखते हैं। लेकिन जब आप सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसकी पहली ध्यान देने योग्य बात है कि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। उसमें उसकी एक नियमावली होती है, उसकी एक व्यवस्था होती है, उसका एक अनुशासन होता है। तो इसका हमको ध्यान देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नपी तुली माने एक संतुलित भाषा का, बैलेंस लैंग्वेज का आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे आप पारिवारिक पत्र में आप पढ़े, अपने संबंधियों को लिखे तो अपना कुशल बताते हैं, उनका कुशल समाचार पूछते हैं, जबकि औपचारिक पत्रों में इस प्रकार के कुशल क्षेम का माने किसी को मंगल शुभकामनाएं देना या उनका कुशल क्षेम पूछना, इससे बचना होता है, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ये हम पहले वीडियो में भी बताए हैं, यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि पत्र का जो आरंभ शुरुआत है और पत्र का समापन ये काफी प्रभावोत्पादक होना चाहिए, काफी गुणकारी होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। बहुत सामान्य बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको पत्र की भाषा सरलता और बोधपूर्ण होनी चाहिए। उसकी भाषा में कठिनता या क्लिष्ट शब्दों का या अनावश्यक बहुत संस्कृत निष्ठ या क्या बोलते हैं अनावश्यक कठिनाई भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर का खा गा अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। तो एक मैं बता चुका हूं, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो अपने नाम की जगह का खा गा लिख दीजिए और पता की जगह पर परीक्षा भवन या कक्षा भवन लिख सकते हैं। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र बाईं ओर से एक हाशिया, एक छोटी सा अंतराल छोड़ करके तब लिखना चाहिए और पत्र को संक्षेप में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता का मतलब उसकी क्रमबद्धता बनी रहे, उसका क्रम टूटने ना पाए। तो और अनावश्यक माने संक्षेप में पत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि पत्र सदैव संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। और प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। विशेषकर इस बात को हमने यहाँ इसलिए बताने का पूरा प्रयास किया है कि अधिकांश विद्यार्थी प्रिंसिपल को, प्राचार्य को पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक अवश्य लिखना चाहिए। तो इन बातों का जो भी हमने आपको बताया, इन कुछ बातों का अगर हम ध्यान दें तो हमारा औपचारिक पत्र एक सुगठित और सुव्यवस्थित पत्र का रूप निश्चित तौर पर लेगा। लेकिन पत्र लिखते समय, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। पार्ट ऑफ लेटर, जो औपचारिक पत्र के लेटर होते हैं इनको हम
क्या करने चाहिए, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से अंग हैं, आइए इस स्लाइड के आधार पर हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, पत्र प्रापक माने पाने वाले का पदनाम और पता। देखिए यहाँ पर आपका ध्यान विशेष रूप से मैं आकर्षित करना चाहूंगा। पत्र प्रापक माने पत्र पाने वाले का, प्रापक माने पाने वाले का पदनाम और पता। दूसरा विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। माने उसको हम जैसे सब्जेक्ट, जब हम किसी पत्र को, औपचारिक पत्र को लिखते हैं तो वहां पर विषय लिखते हैं, और जब हम कोई अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम वहां पर विषय की हेडिंग दे करके नहीं लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र लिखते समय उसका हमको, विषय का हमको हेडिंग दे करके आपको एक वाक्यांश में या कुछ शब्दों में संकेत रूप में लिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है संबोधन। हम जिसे पत्र जिसे लिखा जा रहा है, जैसे महोदय, माननीय, हम इसके प्रारूप को भी आपको बताएंगे, तो ये अंग जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चौथा पॉइंट है विषय वस्तु। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखें, 2 पैराग्राफ में लिखें। एक अच्छे पत्र की विशेषता होती है, पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में लिखें या उस विषय वस्तु के बारे में लिखें जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। दूसरा अनुच्छेद आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, माने आप जो निवेदन कर रहे हैं तो निवेदन करते समय आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आप उनसे चाहते क्या हैं, उसे लिखें और धन्यवाद के साथ पत्र समाप्त करें। हस्ताक्षर व नाम, 5वां बिंदु देखेंगे, हस्ताक्षर व नाम। भवदीय, भवदिया, जब हम सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र लिखें तो वहाँ पत्र के समापन में भवदीय या भवदिया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे अपना पूरा नाम लिखें। और छठा बिंदु है प्रेषक का पता, शहर व मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड। तो प्रेषक माने पत्र लिखने वाले का नाम और उसका पता, और अंत में दिनांक, अंत में दिनांक। थोड़ा सा अंतर है, वही बातें हैं जो हमने आपको पहले वीडियो में, इसके पहले जो हमने आपको अनौपचारिक पत्रों के रूप में बताया था, वही बातें करीब करीब मिलती जुलती औपचारिक पत्रों में है, लेकिन थोड़ा सा उसके क्रम में कहीं कहीं बदलाव आया है, तो इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप, उसका एक नमूना देखते हैं। तो नमूने के रूप में जैसे हम प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय माने पत्र लिखने के कारण, आप किस कारण से किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, संबोधन, माननीय महोदय। यहाँ अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती है, पारिवारिक पत्रों में आपने अभिवादन किया था, जबकि आपको औपचारिक पत्रों में अभिवादन करने की जरूरत नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, किसी को शुभाशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे संबोधन। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में आप अपना निवेदन करेंगे और दूसरे अनुच्छेद में आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उनसे आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो लिखेंगे। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर शिष्य के लिए आपका आज्ञाकारी शिष्य इसलिए इस प्रारूप में लिखा गया है क्योंकि पत्र प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को लिखा गया है। काखागा माने ये विद्यार्थी के नाम के रूप में लिखा गया है, कक्षा और दिनांक। तो इस तरह के प्रारूप का सहयोग लेकर के, इसकी सहायता लेकर के हम एक अच्छा औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। आइए इस औपचारिक पत्र का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक व्यावसायिक पत्र आपको मैं इस उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। इस व्यावसायिक पत्र में भी कुछ वही बातें, जैसे उसमें हमने आपको बताया कि जब आप कोई प्राचार्य को पत्र लिखते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर जब किसी व्यावसायिक पत्र, किसी दुकानदार के नाम पत्र या किसी कोई व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर पहले प्रेषक का पता, माने प्रेषक माने पत्र भेजने वाला, फिर दिनांक, पत्र प्रापक माने जिसको आप लिख रहे हैं उसका पदनाम, पता, विषय वस्तु, महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, भवदीय और अपना नाम। तो करीब करीब ये जो चीजें हैं हमको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम पत्र किसको लिख रहे हैं।
हम किसी सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी व्यावसायिक प्रबंधक को लिख रहे हैं या विद्यालय के प्राचार्य को लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ इसका लिखने का अभ्यास करेंगे, तो उस तरह से आपको और अच्छे से इसका विस्तार समझ में आता जाएगा। अब यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे और इस उदाहरण में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की गई है। तो इस पत्र के उदाहरण के रूप में आपको मैं एक पत्र बताने जा रहा हूँ। एक बहुत सिंपल, बहुत साधारण औपचारिक पत्र है जो विद्यालय के प्राचार्य को लिखा गया है। उसका विषय क्या है ये भी आइए हम इस स्लाइड के माध्यम से इसको समझते हैं। अजय देसाई, अरावली कनिष्ठ सदन, जाह्नवी, पुणे। ये जो है पत्र भेजने वाले का नाम हो गया, जिसको हम प्रेषक कह सकते हैं। दिनांक 21 जुलाई 2020। सेवा में श्रीमान प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, पुणे। ये संबोधन हो गया। इसके बाद विषय कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। ये जो है आपका विषय हो गया। अब इसके बाद महोदय माने संबोधन से शुरुआत हो गई। सविनय निवेदन है कि हम 10वीं कक्षा के छात्र ये अनुभव करते हैं कि आज के कंप्यूटर युग में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिनों दिन कंप्यूटर शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान होना अपरिहार्य माने अनिवार्य है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा आरंभ करें। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। आशा है आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी काखागा दिनांक। तो विद्यार्थियों, एक उदाहरण दे करके हमने एक उदाहरण दिया कि किस तरह से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। इस तरह से अनेक विषयों पर आप अभ्यास कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विषय है उसको प्रत्येक सप्ताह में एक पत्र अगर आप लिखेंगे तो परीक्षा तक एक आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो सकती है। इस तरह से हमने इस दोनों वीडियो में, इसके पहले की और आज की वीडियो में, पत्र लेखन की विषय वस्तु को बहुत विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको जरूर समझे होंगे। इस निवेदन के साथ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करता हूं कि आप लोग इस तरह से मुझे अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे। अगली वीडियो में हम लोग नए उत्साह के साथ किसी नए विषय पर आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।